तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जो आपका मैथ सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो जो आपका गणित विषय है, इसका जो आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम होने वाला है 1 अक्टूबर को। जी हाँ बच्चों, 1 अक्टूबर 2024 को जो आपका क्लास 10th का मैथ्स का मिड टर्म का पेपर होने वाला है, तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, और ये सैम्पल पेपर आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे इस सैम्पल पेपर के अंदर, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में डिट्टो रिपीट होकर के आ सकते हैं। इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है बच्चों, क्योंकि इस सैम्पल पेपर को डिज़ाइन करते वक्त वही क्वेश्चंस लिए गए हैं जो पिछले 10 साल के पेपर के अंदर बार बार रिपीट होकर के आ रखे हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि विथ आंसर की के साथ यहाँ पर मैं आपको ये सैम्पल पेपर करवाने वाला हूँ। पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर आंसर लिख रखा है, उसके साथ मैं आपको करवाऊंगा, ताकि आसानी से आप अपने सैम्पल पेपर को समझ सके और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कर सके, जिससे कि आपके एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आ सके। ठीक है बच्चों, और इस सैम्पल पेपर को करने से आपका एक और फायदा होने वाला है, वो ये है कि जो आपका पेपर का पैटर्न रहेगा, ठीक है, 1 अक्टूबर को जो आपका मैथ का पेपर आएगा, जिस पैटर्न में आएगा वो पैटर्न भी आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहें, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं, उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। ये मैथ्स के सैम्पल पेपर का पहला वीडियो है। अगर आप चाहते हैं कि मैथ्स के सैम्पल पेपर की और भी हम वीडियोस लेकर के आए, कम से कम 3 या 4 सैम्पल पेपर आपको करवाए, तो इस वीडियो के ऊपर एटलीस्ट 999 लाइक यानी 999 लाइक कंप्लीट कर दीजिएगा। अगर आप ये लाइक का टारगेट कंप्लीट करते हैं, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैथ्स के कम से कम 3 सैम्पल पेपर मैं आपको करवाऊंगा ही करवाऊंगा बच्चों। और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके यहाँ पर एग्जाम्स में आ सकते हैं, वो भी करवाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, लर्निंग किंग 10th यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे, और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। तो क्लास 10th है, हमारा सब्जेक्ट है मैथ्स, जिसका आप हिंदी में यहाँ पर गणित भी कहते हैं, गणित विषय भी कहते हैं। मैथ्स का जो आपका पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा। मैक्सिमम मार्क्स जो रहने वाले हैं वो 80 रहने वाले हैं, यानी कि 80 नंबर का आपका पेपर आएगा। क्योंकि ये पहला वीडियो है मैथ्स के सैम्पल पेपर का, तो हम लोग अपने पेपर के पैटर्न को समझ लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, जो आपका पेपर आएगा बच्चों मैथ्स का, वो 5 सेक्शंस के अंदर बटा हुआ होगा। यहाँ पर बताया गया है अ, ब, स, द और ई करके। ठीक है, सेक्शन ए, बी, सी, डी और ई करके टोटल 5 सेक्शंस के अंदर आपका पेपर बटा हुआ रहेगा। जो सेक्शन ए रहेगा, जिसको हिंदी में आप खंड अ भी बोलते हैं, उसके अंदर 20 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न जो है, यानी कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जिनमें आपको प्रत्येक एक एक अंक मिलेगा, यानी कि एक एक नंबर के यहाँ पर 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, जो आपका खंड ब होगा यानी सेक्शन बी होगा, उसके अंदर 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जो कि 2-2 नंबर के यानी 2-2 मार्क्स के होने वाले हैं। ठीक है, आगे चलिए, जो आपका सेक्शन सी रहेगा, खंड स रहेगा, यहाँ पर 6 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे 3-3 नंबर वाले। और जो आपका सेक्शन डी रहेगा, इसके अंदर 4 प्रश्न यानी 4 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे 5-5 नंबर वाले। और लास्ट वाला जो सेक्शन रहेगा, इसके अंदर 3 केस आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जो कि 4-4 नंबर के होने वाले हैं। कुछ और बेसिक बातें यहाँ पर आपको बताई गई है, वीडियो को पॉज करके आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, सेम यही चीज़ आपका इंग्लिश मीडियम में जनरल इंस्ट्रक्शंस करके आता है। अगर आप इसको इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं अच्छी तरीके से। वैसे मैंने बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको बता दिया। ठीक है, और ये सैम्पल पेपर मैं आपको हिंदी मीडियम में भी करवाने वाला हूँ और इंग्लिश मीडियम में भी करवाने वाला हूँ। तो दोनों ही मीडियम के बच्चे वीडियो को पूरा जरूर देखें। ठीक है, जिससे कि दोनों ही मीडियम के बच्चे यानी आप सब दोनों ही मीडियम के बच्चों को लाभ मिल सके, बेनिफिट मिल सके बच्चों। ठीक है, और वैसे भी मैथ में तो उतना हिंदी इंग्लिश नहीं देखा जाता, मैथ्स में तो हमारा मेनली सॉल्यूशन पे फोकस किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें रहीं 1 अक्टूबर 2024 को जो आपका मैथ्स का पेपर होने वाला है क्लास 10th का, उससे संबंधित। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और सेक्शन वाइज देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा रहे हैं और कैसे हम उनका आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं हमसे कि कुछ संख्याओं का बहुलक तथा माध्यक क्रमशः 9.2 और 9 हो, तो उसका माध्य क्या होगा वो आपको बताना है। इंग्लिश मीडियम में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर कुछ इस तरह से होगा, मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि बहुलक बराबर
3 माध्यक -2, ठीक है। उसके बाद 9.2 हमारा दिया गया था इज इक्वल टू 3 इंटू 9 -2 यहाँ पर और फिर माध्य आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 9.2 इधर आ गया और 9 27 हो गया यहाँ पर हमारा। उसके बाद यहाँ पर 27 ये माइनस का माइनस उतर गया और यहाँ पर फिर माध्य लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर 27 को मैं बराबर के इधर ले आया, इधर क्या था, इधर ये 27 प्लस में था, इधर आ गया अब हमारा, ठीक है। फिर यहाँ पर ये 27 का 27 ले आया, फिर ये -2 इधर ले आया, ठीक है। और फिर माध्य बराबर में यहाँ पर 9.2 ले आया, ओके। और यहाँ पर फिर आगे चलें तो ये सॉल्व करने के बाद इधर माध्य बराबर में 9.2 -27, ठीक है। ये हमारा इधर आ गया और -27 करने के बाद हमारा यहाँ पर माध्य -2 माध्य बराबर में 17.8 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर माध्य बराबर में 17.8 बटे में 2 कर देंगे, इसको भाग करेंगे बच्चों, तो हमारा आंसर निकल करके आएगा 8.9। तो ऑप्शन नंबर जो बी है बच्चों, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या की लघुत्तम समापवर्तक है, क्या है वो आपको यहाँ पर बताना है। इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसको मैं दिखा देता हूँ कैसे आपको करना था। इधर देखिए इस तरह से होगा हमारा, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बराबर में 11 है और जो है कि सबसे छोटी विषम संख्या की बात करें तो वो 3 होगा, ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम बराबर में 11 गुने 3 करेंगे तो हमारे यहाँ पर क्या निकल करके आ जाएगा, 33 निकल करके आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर 33 कौन सा है, ये ए वाले में है, तो ये ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी के अथवा में एक क्वेश्चन दे दिया है कि अगर आपको ये ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला जो ये क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा कि 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणनफल हमेशा होता है, क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज, क्या होता है वो आपको बताना है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्या, जैसे 4 गुने 5 ले लिया, 4 पंचे 20, 6 गुने 7 ले लिया तो यहाँ पर 42 और 3 गुने 4 ले लिया तो 12, ठीक है। अतः एक सम संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, एक सम संख्या यानी कि एन इवन नंबर, ठीक है बच्चों। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, हर एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखते हुए चलिएगा। इसीलिए पूरा का पूरा मैंने सॉल्यूशन लिख रखा है ताकि आप हर एक क्वेश्चन का आंसर समझ सके, कैसे आंसर निकल करके आ रहा है, ठीक है। एक एक चीज़ को ध्यान से देखते चलिए, अगर एक बार में समझ नहीं आता है तो वीडियो को रिवाइंड करके 2 बार 3 बार देखिए, ठीक है। और याद रखिएगा हमारा लाइक का टारगेट है 999 लाइक, यानी 999 लाइक्स का टारगेट है। अगर आप इसको कंप्लीट करवाने में हमारी मदद करते हैं तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, तो मैं आपके लिए यहाँ पर एटलीस्ट 3 सैम्पल पेपर तो लेकर के आऊँगा ही, जो आपका मैथ सब्जेक्ट है इसका, प्लस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलग से, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर वाले वृत्त के अंतर्गत वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से दिया गया है, द एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस इज, तो यहाँ पर क्या होगा वो आपको बताना है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं त्रिज्या 10 सेंटीमीटर वाले का मैंने इस तरह से एक डायग्राम बना दिया है रफली, ठीक है। उसके बाद आगे चलें तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि ओ ए बराबर में ओ बी है, बराबर में ओ सी है और बराबर में ओ डी है, ठीक है। ओ ए की बात करें, यहाँ पर ओ ए की बात करें तो इसके बराबर में क्या आ जाएगा, ओ बी आएगा, ठीक है, ओ सी आएगा और ओ डी आ जाएगा, ठीक है। ये बराबर में हमारा क्या दिया गया, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। त्रिभुज ए ओ डी में ए डी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, तो हमारे यहाँ पर ये 10 दे रखा था तो 10 का स्क्वायर लेंगे प्लस में ये 10 का स्क्वायर एक और लेंगे, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। फिर आगे चले तो यहाँ पर ए डी स्क्वायर बराबर में 10 का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो 100 आएगा और फिर यहाँ पर भी ये 100 आएगा, तो इसको प्लस कर देंगे। फिर ए डी बराबर में अंडर रूट 200 आ जाएगा, यानी 200 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर ए डी बराबर में अंडर रूट 10 इंटू 10 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पर हमारा निकल करके आएगा 10√2, ये सेंटीमीटर हमारा निकल करके आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए क्या किया है मैंने, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर में भुजा स्क्वायर, ये हमारा है फॉर्मूला, ठीक है। तो फिर आगे देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, 10√2 हमारा यहाँ पर नीचे आया ही था, ये सेंटीमीटर इतना निकल गया था, इसको हम गुना कर देंगे 10√2 से ही, ठीक है। फिर यहाँ पर 100 इंटू 2 करेंगे तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल करके आ जाएगा, ये आंसर होगा हमारा।
तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन नंबर ए है कि 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 के शून्यक है, इसका शून्यक क्या होगा वो आपको बताना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हमारा क्या दे रखा था, इस तरह से ये दे रखा है 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, यहाँ पर ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है यानी दिया गया है। ठीक है, फिर हम इसको कैसे करेंगे, a बराबर 4, b बराबर b माइनस 2 एंड c बराबर 4 ले लेंगे हम लोग। ठीक है, फिर योग करेंगे तो माइनस b बटे में a बराबर में माइनस अंडर रूट कह रहा हूँ सॉरी, ब्रैकेट में -2 है यहाँ पर और बटे में 4 है, बराबर में 1/2 है। तो गुणनफल अगर देखा जाए तो यहाँ पर c बटे a का यहाँ पर लगाएंगे तो 4/4 आ जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करने के बाद ऊपर वाले को, और इनको अगर काटेंगे 4 एकम 4 4 एकम 4, तो यहाँ पर एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा, दूसरे का आधा यानी हाफ ऑफ अदर, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। इसी क्वेश्चन में एक अथवा दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 17x प्लस m माइनस 4 के शून्यकों का गुणनफल 1 है, तो m का मान जो है वो क्या होगा, m का मान आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसका आंसर। ये देखिए इस तरह से आपको करना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 17x प्लस m। ठीक है, ये दे रखा है यहाँ पर इस तरह से माइनस, ठीक है, m माइनस जैसे कि 4, ये हमारा गिवन है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इस तरह से होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं गुणनफल बराबर में 1 आ जाएगा। सी ए का अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो सी ए बराबर में 1, तो m माइनस 4 और 4 ये कटेगा, तो इस तरह से यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर m माइनस 1 करेंगे बराबर में 4, तो m यहाँ पर लिख देंगे वापस से। ठीक है, देखिए यहाँ से सॉल्यूशन समझिए, m माइनस 4 बराबर में 4, ठीक है, यानी 4 है ये। अब इसमें हमने कैसे सॉल्व किया इस इक्वेशन को, तो यहाँ पर m का m लिख दिया। ठीक है, ये जो 4 था बराबर के इधर साइड में है, इसको हम उधर साइड ले जाएंगे तो इधर माइनस में हो तो उधर किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो ये 4 का 4 उतर गया, प्लस में 4 हो गया। ठीक है, तो m इज इक्वल टू 8, 4 प्लस 4 8, तो यहाँ पर हमारा 8 आंसर आ गया। ठीक है, तो इस हिसाब से जो डी वाला ऑप्शन है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 8